हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लेक्चर है। हम इसमें आज जो थर्मोमीट्री चल रहा था हम उसी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है सबसे पहले इसमें ये तीनों टाइप के थर्मोमीटर कल जो बनाए थे उसको आप लिखाया था उसे नोट कर लें। ये आपका जो है वो सेल्सियस स्केल है। यहाँ पर 0 डिग्री आपका आइस पॉइंट है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम पॉइंट लेते हैं। ठीक इसी तरह से फ़ारेनहाइट स्केल में 32 है और ये स्टीम पॉइंट 212 है। और जो केल्विन स्केल है उसमें 273.15 के आपका लोअर फिक्स पॉइंट है और 373.15 के अपर फिक्स पॉइंट है जो कि स्टीम पॉइंट है। लोअर फिक्स पॉइंट आपके आइस पॉइंट है और ये सभी स्टीम पॉइंट है। इसके पैरेलल में यहाँ नोट भी कर दिया है स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट। देखिए केल्विन ने जो अपनी ये स्केल बनाई थी, इसमें जो केल्विन की जो एब्सोल्यूट स्केल है उसमें इन्होंने जो एब्सोल्यूट 0 है इसको जो है वो लोअर फिक्स पॉइंट लिया था, जो कि आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। और जो अपर फिक्स पॉइंट लिया था स्केल पर वो 273.16 के लिया था। तो उस पर आप थोड़ा सा 2-3 पॉइंट नोट करें। यहाँ पर लिखिए जरा, देखिए ऑन केल्विन एब्सोल्यूट स्केल, ऑन केल्विन एब्सोल्यूट स्केल reference temperatures were taken, reference temperatures were taken, reference temperatures were taken नीचे लिखा है नंबर 1 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, नंबर 1 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर which is temperature at which, triple point of water which is temperature at which all the three states ब्रैकेट में सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, all the three states ब्रैकेट में सॉलिड लिक्विड एंड वेपर लिख दें, गैस की बजाय वेपर, ब्रैकेट के बाहर लिखें ऑफ वाटर आर इन इक्विलिब्रियम, ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर आर इन इक्विलिब्रियम। यानी ये वो टेम्परेचर है जिसमें वाटर की जो तीनों स्टेट्स होती हैं, ठीक है, वो को एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। यानी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होंगी, ठीक, को एग्जिस्ट करती हैं, उसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यहां पर लिख दें ऑन सेल्सियस स्केल दिस टेम्परेचर इज, ऑन सेल्सियस स्केल दिस टेम्परेचर इज 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। Hence its value on Kelvin scale, hence its value on Kelvin scale, तो आपको मालूम 273.15 में 0.01 ऐड कर देंगे तो 273.16 आ जाएगा, 273.16 के। ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। अपने जो रेफरेंस पॉइंट दो लिए हैं स्केल पर, वो अपर पॉइंट ये लिया था और लोअर पॉइंट इन्होंने एब्सोल्यूट 0 लिया है, ठीक, वो भी आप नोट कर दें। सेकंड पॉइंट, द एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि एब्सोल्यूट 0 को हम टी नॉट लिख रहे हैं, टी नॉट इज इक्वल टू -273.15 के, या 0 के लिख सकते हैं आप, माइनस सेंटीग्रेड होगा ये यहां पर, डिग्री सेंटीग्रेड, या तो 0 के लिखें इसे, यहां से देख लें, या तो ये 0 के होगा या होगा -273.15। समझ गए ना बात। तो यहां पर एक क्वेश्चन तुम्हारे में दिया रहता है कि जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो स्टैंडर्ड पॉइंट लिया गया है, ठीक है ना, मॉडर्न थर्मोमीट्री में यही पॉइंट लेते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है ना।
तो इसको इसलिए लेते हैं कि ये जो आइस पॉइंट हैं आपके और ये स्टीम पॉइंट, ये प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, प्रेशर डिपेंडेंट है, इसलिए इनको यूज ना करके ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर फिक्स वैल्यू है। तो मॉडर्न थर्मोमेट्री में उसी का यूज करते हैं। आप नीचे यहाँ पर नोट कर दें इस चीज को, देखिए द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हैज यूनिक वैल्यू, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हैज ए यूनिक वैल्यू that is 273.16 K, that is 273.16 K, 273.16 K. लिखिए at particular value of volume and pressure, at particular value of volume and pressure, at particular values of volume and pressure, the triple point of water is always, at particular values of volume and pressure, the triple point of water is always 273.16 K, at particular values of volume and pressure, triple point of water is always 273.16 K. The melting point of ice, इसी में लिखें, the melting point of ice and boiling point of water, the melting point of ice and boiling point of water, the melting point of ice and boiling point of water don't have unique values, don't have unique values because these values depends on temperature and pressure, because these values depends on temperature and pressure. तो केल्विन की स्केल आप समझ गए होंगे जो डिजाइन की गई है, उसमें लोअर फिक्स पॉइंट और अपर इन्होंने ये लिए, लेकिन वो नहीं है ये स्टीम पॉइंट, ठीक है ना। क्या लिया है, एक एब्सोल्यूट जीरो लिया है और दूसरा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर लिया उन्होंने, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर on one from one scale to another, from one scale to another। तो इसके लिए जो है एक फार्मूला यूज करते हैं, आप यहां पर न्यूमरेटर में नोट करें, ऊपर लिखा कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। इसका मतलब सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में या उसको केल्विन में, या कोई तुम्हें नई स्केल वो बनाकर दे दें तो तब भी उसमें इस फार्मूले से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो नोट करें फार्मूला, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, एक स्केल से दूसरी स्केल में चेंज करना। तो लिखिए टेम्परेचर ऑन वन स्केल, यहां पर लिखें टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस, न्यूमरेटर में लिखें टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, चार्ट में लिख दें लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। बस ठीक इसी तरह से इक्वल टू में लिखना है टेम्परेचर ऑन अदर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। जैसे सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर को C ले लें जो अननोन क्वांटिटी है, लोअर फिक्स पॉइंट कितना है सेंटीग्रेड में, देख के बताओ, 0 नहीं, ये माना जाएगा
ये जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट और जो केल्विन की जो जनरल स्केल है उसमें लोअर फिक्स पॉइंट आइस पॉइंट है, अपर फिक्स पॉइंट स्टीम पॉइंट है, ठीक है ना। तो C-0 यहाँ पर अपर फिक्स पॉइंट कितना है 100, 100 माइनस 0। उस दूसरी स्केल ले लो फ़ारेनहाइट की, इसमें टेम्परेचर को F ले लें, अननोन क्वांटिटी को चेंज करेंगे ना, तो TF लिख दें या F लिख दें। लोअर फिक्स पॉइंट 32, ठीक। अब ये लोअर फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना, और अपर फिक्स यानी कि लोअर फिक्स पॉइंट आइस पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट स्टीम पॉइंट। ये तो कन्वर्जन दे रखा है यहाँ पर, इसका 0 पर होगा तो ये कितना होगा, ये तो आप इस फार्मूले से कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें अपर फिक्स पॉइंट कितना है 212, देखो वहां पर 212 माइनस 32, ठीक इसी तरह से यहां पर K ले ले या TK लिख सकते हो, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 डिवाइडेड बाई 373.15, 273.15। और इसके अलावा कल हमने 2 स्केल और लिखाई थी, र्यूमर स्केल और रैंकाइन स्केल, उसको भी आप कन्वर्ट करने के लिए यहां पर यूज कर सकते हैं। कोई नई स्केल दे दें तो तब भी यूज कर सकते हैं आप। इसी से आपको ध्यान होगा, आप 2 फार्मूले लगा लेते हैं जो कि 10th में भी आप यूज करते थे। अगर C और F को इक्वल करते हैं तो फार्मूला क्या बनता था याद है, हाँ, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ठीक है ना। और दूसरा फार्मूला K वाला बनेगा, क्या करते थे बताओ जरा, सेंटीग्रेड में 273.15 को ऐड करके K निकाल लेंगे। यहां पर आपको मालूम है अच्छी तरह से कि 100 डिवीजन इस पर भी हैं और 100 डिवीजन इस पर भी हैं। यहां पर भी ध्यान रखना, जो केल्विन ने जो स्केल बनाई है, इसके अलावा जो एब्सोल्यूट स्केल बनाई है उसमें डिवीजन सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग टू लिए, यानी 1 डिग्री उसका इनका इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ एक पॉइंट याद रखना, हम लोग न्यूमेरिकल में एक कॉमन मिस्टेक होती है बहुत, ये जो फार्मूला जब हम यूज करते हैं ये दोनों, आप इसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं इसमें, ठीक। लेकिन अगर वेरिएशन को चेक किया जाए, आप ध्यान देना, अगर सेंटीग्रेड स्केल पर 10 डिग्री वेरी करेगा तो केल्विन स्केल पर भी 10 ही करेगा, क्योंकि डिवीजन दोनों के 100 है। तो जब चेंज करते हैं तो चेंज एक अलग चीज है, इसमें डिवीजन कितना 100, इसमें कितना है 180, और इसमें कितना है आपका 100 है, तो इन दोनों में इक्वल डिवीजन चेंज होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वो फार्मूला भी नोट कर दें, हालांकि वो जनरल चीज है आपकी। लिखिए, चेंज इन टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्केल, चेंज इन टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्केल, चेंज इन टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्केल। डेल्टा सी हो गया सेंटीग्रेड में चेंज, डिवीजन करते हैं, कितना डिवीजन है 100। फ़ारेनहाइट में चेंज डेल्टा एफ, ठीक है, TF भी लिख सकते हैं सफिक्स लगाकर, इसमें कितना डिवीजन है 180। केल्विन में चेंज डेल्टा के, इसमें डिवीजन 100, और बाकी कोई भी स्केल हो आपकी, रैंकाइन हो, कोई भी हो, आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो चेंज अलग चीज है और पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करना अलग चीज है, समझ गए ना, दोनों में फर्क है बहुत, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे 10 डिग्री हो रहा है सेल्सियस में चेंज, तो केल्विन में यूज कर रहे हैं, कितने चेंज होगा, तो दोनों में सेम, ठीक है ना। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें, जनरल फार्मूला फॉर अननोन टेम्परेचर, जनरल फार्मूला फॉर अननोन टेम्परेचर। जनरल फार्मूला फॉर अननोन टेम्परेचर। लिखा, जनरल फार्मूला फॉर अननोन टेम्परेचर। लिखिए, ए थर्मोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड, ए थर्मोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड
by utilizing some physical property. A thermometer is constructed by utilizing some physical properties. Some physical properties, ब्रैकेट में लिख दें x, कैपिटल X. Physical properties of a substance. Physical properties of a substance, ब्रैकेट में लिख दिया था x. Which changes with temperature. Which a thermometer is constructed by utilizing some physical properties, ब्रैकेट में x, of a substance which changes with temperature. देखो, कल हम लोगों ने थ्योरी में देखा था कि जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे आपको ये थर्मोमीटर मालूम है जो बनाए थे, इनमें क्या चेंज होता है, मरकरी की लेंथ चेंज होती है। ठीक इसी तरह से कल वाले में दिखाया था कि टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस चेंज होता है, प्रेशर कांस्टेंट कर दो तो वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो तो प्रेशर चेंज होगा। इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ठीक, जो कि टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही हो। ठीक, यहां पर लिखिए द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी x, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी x इज डिटरमाइंड, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी x इज डिटरमाइंड एट टू रिफरेंस टेम्परेचर, एट टू रेफरेंस टेम्परेचर, यानी दो टेम्परेचर पर उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। नंबर 1 आइस पॉइंट, नंबर 2 स्टीम पॉइंट। नंबर 1 आइस पॉइंट, नंबर 2 स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट को एक्स आई और स्टीम पॉइंट को एक्स एस ब्रैकेट में लिख दें, एक्स आई और एक्स एस, ये अलग से लिख दें आगे। ठीक है, आइस पॉइंट का आई ले लिया, स्टीम पॉइंट का एस। ठीक, लिखिए द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एक्स, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एक्स is determined at unknown temperature. The value of property x is determined at unknown temperature xt. Unknown temperature xt लिखा। Then unknown temperature is given by, then unknown temperature is given by then unknown temperature is given by, ये जनरल फार्मूला है, नोट करो। T इज इक्वल टू एक्स टी माइनस एक्स आई, न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर में एक्स एस यानी स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इंटू एन। एन नंबर ऑफ डिवीजन है, स्केल में कितने डिवीजन होंगे, एन नंबर ऑफ डिवीजन। लिखा, देखिए डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी वेरियस टाइप्स थर्मोमीटर्स आर यूज्ड, डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड। नंबर 1 लिखा है मरकरी थर्मोमीटर्स, मरकरी थर्मोमीटर्स। मरकरी थर्मोमीटर्स लिखिए द लेंथ ऑफ मरकरी इज टेकन एज, द लेंथ ऑफ मरकरी इज टेकन एज thermometric property, the length of mercury is taken as thermometric property.
फॉर एग्जाम्पल नीचे लिखा है नंबर 1 सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल, तो अब डायरेक्ट फार्मूला नोट कर दें। सेल्सियस स्केल में T डिग्री सेंटीग्रेड, क्या यूज कर रहे हो प्रॉपर्टी थर्मोमीटर में? लेंथ। तो सेल्सियस वाले में लेंथ निकाल लो अननोन टेम्परेचर पर जो स्केल के ऊपर है, ठीक, माइनस लेंथ निकाल लो आइस पॉइंट पर, फिर लेंथ निकाल दो स्टीम पॉइंट पर, और आइस पॉइंट पर डिवीजन कितने हैं? 100। ये फार्मूला बन गया। तो कोई भी अगर न्यूमेरिकल आएगा तो क्या होगा, वो अननोन टेम्परेचर पूछेंगे, ये वाला लेंथ दे देंगे तुम्हें कि टेम्परेचर पर इतना है, आइस पॉइंट पर इतना, स्टीम पॉइंट पर इतनी लेंथ है, इसमें वैल्यू डालो निकल आएगा। ये ओल्ड थर्मोमेट्री सिस्टम है। कुल मिला के ये 0 और 100 है। आइस पॉइंट जो टेम्परेचर है आपका वो यहाँ 0 है और ये वाला 100 है। ये भी फार्मूला लोग देते हैं LT माइनस, आप इसे यूज कर सकते हैं, यहां पर और करके लिख लें LT माइनस L0 डिवाइडेड बाई L100 माइनस L0 इंटू 100, क्योंकि 0 डिग्री है वहां पर। फ़ारेनहाइट में क्या बनेगा फार्मूला? F डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट स्केल पर LT माइनस लोअर फिक्स पॉइंट पर कितने पर है? LT माइनस L32, यहां पर L212 माइनस L32, डिवीजन कितने हैं उसमें? 180। तो इसमें लेंथ दी जाती है। जनरली न्यूमेरिकल इस पर अब नहीं पूछते हैं, इसमें एक और है रेजिस्टेंस, उस पर पूछा जाता है थर्मोमीटर जो है। हाँ, LT 200, लेंथ जो है वो 212, 32, ऊपर LT और डिवीजन कितना लिखा है? 180। अच्छा, यहां सेंटीग्रेड लिख दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ F कर दो, ठीक है। नेक्स्ट लिखें तीसरा, गैस थर्मोमीटर। गैस थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर। देखिए गैस थर्मोमीटर में दो टाइप के जो हैं, जो यूज होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर के साथ क्या वेरी करेगा? प्रेशर, ठीक है ना। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम करेगा। तो पहला लिख दें कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ये सेंटीग्रेड पर ही है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, इसका फार्मूला T डिग्री सेंटीग्रेड। पहला कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, तो प्रेशर चेंज होगा PT माइनस P0 डिवाइडेड बाई P100 माइनस P0 इंटू 100। इसका मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर निकाल लेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर निकाल लेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद अननोन टेम्परेचर पर, इसमें फार्मूले में वैल्यू रखो, निकल आएगा टेम्परेचर, ठीक। दूसरा लिख दें कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम चेंज होगा, VT माइनस V0 डिवाइडेड बाई V100 माइनस V0 इंटू 100। नेक्स्ट लिखें प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। सिंपली रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी बोल देते हैं, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, लिखिए द रेफरेंस टेम्परेचर आर आइस पॉइंट, द रेफरेंस टेम्परेचर आर आइस पॉइंट, ब्रैकेट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड स्टीम पॉइंट ब्रैकेट में 100 डिग्री सेंटीग्रेड। द अननोन टेम्परेचर इज गिवन बाई
unknown temperature is given by RT minus R naught, ये रेजिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई R100 माइनस R naught इंटू 100। कभी कहीं किसी क्वेश्चन में ध्यान रखना कि इससे तो मिलता ही है, इसके जो ओरिजिनल फार्मूला है यहाँ पर, वो फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा टी। ये जो टी टेम्परेचर है यहाँ पर, ठीक, एल्फा जो है वो कोफिशिएंट है, R नॉट जो है वो 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, टी डिग्री पर RT है, ध्यान देना फार्मूले पर, ठीक। अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है ना। ये फार्मूला एक्चुअली भी इसी से बना है, एक बार यहाँ पर ये 0 डिग्री है, एक बार यहाँ 100 डालो, एक बार टी डालो, डिवाइड करके ये निकल आता है अल्फा इक्वल करने पर, ठीक। और ओरिजिनल ये भी नहीं है, ये 12th में बताया जाएगा, ये इसमें आगे टर्म और होते हैं, उनको कैंसिल किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर इस फार्मूले से ध्यान देना कि हम ये भी कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर रेजिस्टेंस R1 है, ध्यान देना, ये R नॉट, तो 1 प्लस एल्फा T1 हो गया, ठीक, पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर रेजिस्टेंस R1, ओके। ये कुछ नहीं है, फार्मूला सीधे 12th में है, ये भी वहां लर्न करना पड़ेगा सीधे, क्यों, यहाँ पर T की जगह T यहाँ है, T यहाँ है, तो T1 डाल दिया यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ R1 कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह एक दूसरे टेम्परेचर R2 पर R नॉट 1 प्लस एल्फा T2 हो गया। समझ में आ रही बात, ध्यान देना इस बात पर। अगर कभी कोई क्वेश्चन देते हैं और फार्मूला दिया गया है ये वाला, ठीक, तो 2 इक्वेशन बनाकर आप इनको अगर सॉल्व कर लें तो तब भी आ जाएगा, टेम्परेचर वगैरह या रेजिस्टेंस पूछा जाए। इन्हीं को अगर हम डिवाइड करके बाइनॉमियल थ्योरम लगाते हैं तो ये भी फार्मूला बनता है, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। लेकिन ये फार्मूला, ध्यान रखना, ये बात पहले हम बता चुके हैं, फिजिक्स में जहां भी बाइनॉमियल थ्योरम लगाएंगे वो फार्मूला एग्जैक्ट नहीं होता, ये एग्जैक्ट है, समझ गए ना, ओरिजिनल फार्मूला ये है, ठीक। तो फार्मूला फिलहाल नोट कर लें, आपकी बुक में जो क्वेश्चन, ध्यान देना मेरी बात पर, अगर इस पर क्वेश्चन दिया जाता है तो ये फार्मूला नहीं देते हैं, लेकिन हमने देखा है अगर इस पर देंगे, क्योंकि ये 12th का है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, लेकिन तो अगर ये देते हैं तो फार्मूला वहां गिवन है क्वेश्चन में, जो एनसीईआरटी वगैरह में भी दिए हैं वो गिवन है वहां पर फार्मूले। बस एक पॉइंट और आप नोट कर दें जरा, लिखिए, इन मॉडर्न थर्मोमीट्री we use formula for unknown temperature. In modern thermometry we use formula for unknown temperature. नोट करें जरा, Tk इज इक्वल टू 273.16 K x अपान XTR। ये मॉडर्न थर्मोमीट्री में इन्होंने क्या किया है कि केल्विन की जो एब्सोल्यूट स्केल है उसको बेस बनाया है, और इसमें केवल प्रॉपर्टी को 2 पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर मेजरमेंट करना है, इसमें बहुत आसान होता है, किस पर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर। और फिर ये अननोन प्रॉपर्टी है, जैसे प्रेशर है, प्रेशर मेजर कर लिया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर, ठीक है ना, और अननोन पर, ठीक है ना, और इसमें वैल्यू डालो, सीधे टेम्परेचर आ जाता है। तो ये मॉडर्न थर्मोमीट्री में यूज करते, नीचे नोट कर दो, XTR इज द प्रॉपर्टी, XTR इज द प्रॉपर्टी, XTR ये लिखा है, XTR इज द प्रॉपर्टी एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, XTR is the property at triple point of water. It is the temperature at which ice, water and water vapor coexist.
लिख चुके हैं आप इसके पहले भी। इट इज द टेम्परेचर एट विच आइस कॉमा वाटर एंड वाटर वेपर को एग्जिस्ट एंड हैज बीन असाइंड ए वैल्यू 273.16 K, 273.16 K। इसमें एक लाइन और नोट करें, लिखिए वैल्यू ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट 0K, द वैल्यू ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट 0K एंड TK बी। तो 0K पर कितना होगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी? 0, ठीक। TK पर कितना होगा जिस पर आप मेजरमेंट कर रहे हो, कितनी है? X। लिखो द वैल्यू ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट 0K एंड TK आर 0 एंड X। ठीक है ना। और ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर है, ये समझ गए होगे तुम, ठीक है ना। कौन सी? 273.16 K पर ये होगी, ठीक है। ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर, समझ गए होंगे ना। तो जितने तुमने फार्मूले लिखे हैं सारे फार्मूले इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। जरा बताना, प्रेशर वाला क्या बनेगा कांस्टेंट प्रेशर का? V/VTR, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर में क्या बनेगा? V/VTR। कांस्टेंट प्रेशर में हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम में P/PTR, रेजिस्टेंस में R/RTR। तो मॉडर्न थर्मोमेट्री में इनका यूज करते हैं, समझ गए होंगे ना बात को। ये जो आपने डिफरेंट स्केल पढ़ी हैं और जो डिफरेंट टाइप के आपने थर्मोमीटर पढ़े हैं, इन्हीं के ऊपर हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर पर होते हैं। तो एक हमने ये न्यूमेरिकल लिया है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में। क्वेश्चन में आपको गिवन है इक्वेशन RT = R0 1 + अल्फा की जगह वैल्यू गिवन है। कभी किसी क्वेश्चन में नहीं भी दे सकते हैं, अल्फा भी लिख सकते हैं, 0.005 इन ब्रैकेट T - T0। इसमें क्वेश्चन में गिवन है, हम लैंग्वेज भी नोट करा रहे हैं, इक्वेशन आप नोट कर लें। गिवन R = 101.6 ओम एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और ब्रैकेट में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू भी आपको दे रखी है 273.16 K। और ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है 165.5 ओम एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड, और मेल्टिंग पॉइंट लेड का दे रखा है 600.5 K। व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन रेजिस्टेंस = 123.4 ओम। ये ओम का सिंबल है। तो ये इक्वेशन गिवन है और ये दो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर गिवन है, और इस रेजिस्टेंस पर पूछा है कि टेम्परेचर कितना होगा। तो आप क्या करें कि ये वाली जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुटअप कर दें। पहले देखें RT 101.6 यहाँ डाल दिया RT की जगह। R0 गिवन नहीं है 0 डिग्री पर, यानी कि T0 पर रेजिस्टेंस R0 होगा और T पर रेजिस्टेंस RT होगा। तो T की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें जो कि ये दी गई है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन बनाएं, उसमें रेजिस्टेंस आपको गिवन है 165.5 ओम, ये डाल दिया, ठीक। R0 1 + अल्फा, T की वैल्यू ये गिवन है आपको, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड 600.5 K माइनस T0। ये दो इक्वेशन है। इसमें नेचुरल है कि दो चीजें अननोन है, एक R0 अननोन है और दूसरा T0 अननोन है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें तो R0 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके T0 की वैल्यू जो आती है वो -49.5 आती है। आप अपना कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, और फिर T0 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दें तो R0 निकल आएगा। जब दोनों वैल्यू आपको आ गई तो अब आप ओरिजिनल इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। T0 मिल गया, R0 मिल गया। अब दिया है कि रेजिस्टेंस पूछा है, टेम्परेचर पूछा है कि जबकि रेजिस्टेंस गिवन है 123.4 ओम, तो फिर RT की जगह डाल दें 123.4 ओम। R0 और T आप निकाल चुके हैं T0, और T की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। आप सिंपली इसमें वैल्यू डालें और T की वैल्यू कैलकुलेट कर लें 384.9। इसके अलावा अगर कभी क्वेश्चन में आपको कहीं कहीं यहाँ पर अल्फा दे दिया गया है तो नेचुरल है कि अल्फा दिया है तो वो एक वैल्यू आपको देंगे जरूर, T और T0 ये दोनों वैल्यू देंगे,
ठीक, तब भी आप इक्वेशन को डिवाइड करके अल्फा कैलकुलेट करके और फिर अल्फा की वैल्यू वापस डाल दें, इक्वेशन आपकी यही लगेगी। या जो हमने थ्योरी में आपको इक्वेशन लिखाई है उन इक्वेशन को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आप यहाँ पर जरा नोट करें, लिखिए द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर डिफाइंड टू बी, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर डिफाइंड टू बी टी ए इज इक्वल टू, यहाँ नोट करें, टी ए इज इक्वल टू 200 ए, ऐसा ही गिवन है क्वेश्चन में, स्केल है ये ए, कैपिटल ए। लिखिए द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर डिफाइंड टू बी टी ए इज इक्वल टू 200 ए ऑन ए एब्सोल्यूट स्केल ए, कैपिटल ए लिखना, ऑन ए एब्सोल्यूट स्केल ए, एंड टी बी 350 बी, टी बी 350 बी ऑन द एब्सोल्यूट स्केल बी। Find the relation between TA and TB, इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो एब्सोल्यूट स्केल आपको मालूम है, एब्सोल्यूट स्केल जो आप केल्विन में यूज करते हैं उसमें जो आपका पॉइंट होता है, अपर पॉइंट जो होता है वो 273.16 के होता है, ठीक। और यहाँ पर जो इन्होंने दिया है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वो 200 ए दिया एक स्केल पर और दूसरे पर 350 बी दिया है, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो 0 होता है। तो हम ये मानकर चलेंगे कि ए और बी पर लोएस्ट पॉइंट 0 है। तो जो नंबर ऑफ डिवीजन हैं वो हम निकालेंगे कि कितने हैं। तो नोट करें, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल इज 273.16 के, जो कि आपको मालूम है। Therefore, triple point temperature TA on absolute scale A and TB on absolute scale B are equivalent to temperature 273.16 K, क्योंकि ये ट्रिपल पॉइंट गिवन है और एब्सोल्यूट स्केल जो केल्विन की है उस पर जो ट्रिपल पॉइंट है वो 276.16 है, 273.16 के है। तो इसका मतलब ये उसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक। अब नेक्स्ट लाइन में लिखें, साइज ऑफ 1 डिग्री ऑन एब्सोल्यूट स्केल ए। तो साइज इसमें कितना होगा, क्योंकि 200 ए इक्विवेलेंट टू है 273.16 के। तो साइज ऑफ, नीचे नोट करें, साइज ऑफ 1 डिग्री ऑन एब्सोल्यूट स्केल ए, ये साइज होगा आपका 273.16 डिवाइडेड बाई 200, क्योंकि 200 में डिवीजन इतने हैं तो एक में कितना होगा, तो 200 को आप डिवाइड कर दें, ये साइज आपका जो है वो के इक्विवेलेंट आ गया उसमें। इसी तरह से सेकंड लाइन में नोट करें, पहले इसमें वैल्यू लिख लें, लिखिए वैल्यू ऑफ टेम्परेचर टी ए ऑन स्केल ए, ये एक डिवीजन की वैल्यू है, तो टी ए पर वैल्यू कितनी होगी, 273.16 डिवाइडेड बाई 200 इंटू टी ए, ठीक। अब यहां के लिख देना, सिमिलरली लिखें, सिमिलरली द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर टी बी ऑन स्केल बी, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर टी बी ऑन स्केल बी, उसमें 273.16, इसमें डिवीजन है 350 टी बी और के। तो टी ए और टी बी की वैल्यू दोनों निकालनी, ठीक। अब लिखिए ऑन केल्विन स्केल द टू टेम्परेचर आर सेम, केल्विन स्केल पर दोनों टेम्परेचर सेम होंगे। ईच ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो दोनों को इक्वल कर दें, केल्विन स्केल पर दोनों टेम्परेचर इक्वल होंगे, इसलिए इनको दोनों को इक्वल करें, 273.16 अपॉन 200 टी ए इज इक्वल टू 273.16 350 इंटू टी बी। इससे आप टी ए और टी बी में रिलेशन निकाल लें, ये 350 है,
क्योंकि केल्विन स्केल पर TA की वैल्यू इतनी होगी और TB की इतनी होगी, ठीक है। TA और TB वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, तो TA इज इक्वल टू 4/7 TB आ रहा है। TA इज इक्वल टू 4/7 TB। इनमें रिलेशन निकल आया TA और TB में। नेक्स्ट लिखे क्वेश्चन और लिखिए, एट व्हाट टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल गिव्स द सेम रीडिंग। किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रीडिंग सेम होगी? तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इनका जो फार्मूला है वो C/5 इज इक्वल टू F-32/9 है। दोनों में सेम होगा तो यहाँ पर वैल्यू x लिख ले रहे हैं। x/5 इज इक्वल टू, मान लीजिए वैल्यू x है, ठीक, तो x/5 इज इक्वल टू x माइनस 32/9, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और x की वैल्यू निकालें। ये वैल्यू -40 डिग्री सेंटीग्रेड आ रही है, -40 डिग्री, ये दोनों ही के लिए है, यानी कि -40 डिग्री में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में वैल्यू सेम होगी, ठीक। इसी तरह से एक और किसमें वैल्यू सेम होगी, लिखिए, एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स गिव्स द सेम रीडिंग। फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल गिव्स द सेम रीडिंग। देखिए, हमने आपको जो जनरल फार्मूला लगाया है उसको फार्मूले को यहाँ पर आप लगाएं। T माइनस फ़ारेनहाइट में 32 डिवाइडेड बाई डिवीजन 180, T माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 अभी लिखाया था फार्मूला। अननोन टेम्परेचर है माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। इसी तरह से केल्विन में हो जाएगा K माइनस 273.15 और उसमें डिवीजन 100 होते हैं। अब दोनों टेम्परेचर सेम है तो T और K की जगह एक ही टेम्परेचर लिख दे रहे हैं, थीटा लिख दे रहे हैं। थीटा माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180, थीटा माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 100। इससे आप थीटा का कैलकुलेशन कर लें, यहाँ जीरो को कट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और टेम्परेचर को कैलकुलेट करें। ये 574.6 आ रहा है, 574.6 डिग्री। तो समझ गए होंगे आप। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस वाले पे कन्वर्जन पर छोटे क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको प्रिपेयर करें बेसिक को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मल एक्सपेंशन का डिस्कशन करेंगे। ओके।